नमस्कार दोस्तों, एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पारा शिक्षक आकलन के लिए मैथ्स का 5G ट्रिक। 5G ट्रिक मतलब 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो प्रश्न और करने वाला हूँ वो जेटेट के लायक भी है, जेटेट में भी आ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का 5G ट्रिक को। दोस्तों एकदम अंत तक देखिएगा, ऐसे ट्रिक हमेशा आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पारा शिक्षक आकलन के लिए मैथ का 5G ट्रिक। पहला प्रश्न यहां पर है, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न देखते होंगे, प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन यदि आप इसे हल करेंगे तो आपके पास ज़्यादा समय लग जाएगा। आप क्या करेंगे, 49 को 49 से गुना करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, फिर माइनस देंगे, 48 को 48 से गुना करके यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसका घटाव करेंगे। इतना काम करेंगे तो आपका ये प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न बनेगा। लेकिन हम आपको यहाँ पर एक ऐसा ट्रिक बता रहे हैं जो 5 सेकंड से भी कम में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए वो कौन सा ट्रिक है। लगातार संख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, सीधा दोनों को जोड़ दीजिए, सीधा दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, 9 8 17, 4 4 8 और 1 9, यही 97 इसका आंसर होगा। अब कहिएगा ये कैसे होता है। देखिए आप लोग 8 9 में पढ़े होंगे, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है 1 बार माइनस और 1 बार प्लस, यही होता है। तो देखिए यहाँ पर उसी तरह से है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो एक बार आप दोनों का माइनस करेंगे और एक बार दोनों का प्लस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे दोनों को तो 1 आएगा, और जब प्लस करेंगे तो 97 आएगा। गुना करेंगे तो 97 का 97 ही आएगा। तो सीधा क्या ट्रिक निकला कि सिर्फ ये दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक और प्रश्न यहां पर आप लोगों के लिए दे रहे हैं। 7 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, तो क्या करेंगे, अब इतना लंबा आपको नहीं करना है, सीधा क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए। 7 6 13, 13 आंसर हो गया। 7 6 13, 13 आंसर हो गया। क्लियर। अब एक आप खुद बना करके हमको बताइए, 12 का वर्ग माइनस 11 का वर्ग क्या होगा, कमेंट में इसका आंसर आप बताएंगे। आगे चले, ठीक। इसका भी आंसर आपको खुद बनाना है। यहां पर भी सेम वही प्रश्न है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ के कितना आता है आंसर, आप हमको कमेंट में बताएंगे। चलिए यहां पर आप एक प्रश्न देख रहे होंगे कि 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतया विभाजित हों। मतलब 1 से 100 तक कितना संख्या है जो 6 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि नहीं, एक 6 आएगा जो 6 से पूरा पूरी कट जाएगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा, चौथा 24 होगा। ऐसे ऐसे आप खोजते जाएंगे। आपको ऐसे खोजने की जरूरत नहीं है, उतना लंबा काम नहीं करना है। क्या करना है, जितना से ये विभाजित कहेगा आप यहां पर भाग दे दीजिए। 100 को 6 से भाग दे दीजिए, और जो पूरा पूरी आएगा, पूरा पूरी कट करके
16 छक 96, 16 छक 96, 4 शेष बच जा रहा है। शेष वाला और पॉइंट वाला नहीं लेना है, शेष वाला और पॉइंट वाला नहीं लेना है, पूरा पूरी लेना है। यानी 100 को आप 6 से भाग लगाएंगे तो 6 कम 6 हो गया। यहां पर कितना बच गया? 4, 6 छक 36। अब नहीं लग रहा है, अब ये पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा पूरी जितना ये आया इसी को लेना है। तो यहां पर 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यदि हम यहां पर कहें कि 1 से 155 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हमको बता दीजिए। हमने क्या कहा कि आपको यहां पर 9 एकम 9, 9 के बाद 18, 9 तिया 27, इस तरह से खोजने की जरूरत नहीं है। सीधा से क्या करना है, 155 को 9 से भाग दे देंगे। 9 एकम 9, 9 6 15 6 65, 9 सत्ती 63। हमको पूरा पूरी लेना है, पूरा पूरी 17 हो गया, आंसर आ गया। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया कि जितना से विभाजित कहेगा उतना से डायरेक्ट भाग दे देंगे। यहां पर अभी आप देखें, जो 1 से शुरुआत हो रहा है उसमें डायरेक्ट आप भाग दे रहे थे, लेकिन यदि बीच वाला कह दे, यहां पर 20 से 120 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से पूरा पूरी भाग लग जाए। अब यहां पर थोड़ा सा प्रश्न को बदल दिया, ट्विस्ट कर दिया। तो कैसे इसको समझेंगे, कैसे आसानी से बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे, हम आपको यहां पर एक और धाकड़ ट्रिक बनाने वाले हैं। दोस्तों, ट्रिक बताने के पहले हम आपके फायदे के लिए 2 मिनट का समय लेंगे। देखिए, अभी आप लोग पारा शिक्षक आकलन या फिर जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से या तो पारा शिक्षक आकलन लेगा या फिर जेटेट, 2 में से या फिर दोनों लेगा। जेटेट तो निश्चित है, ये आपका निश्चित है, आज नहीं तो कल जेटेट लेना ही लेना है। लेकिन पारा शिक्षक आकलन भी संभावित है, संभावित है। अब देखिए, अभी तक जेटेट 2 बार हुआ, आपने कुछ ना कुछ जरूर गलती किया जिसके चलते 2 बार के जेटेट में आप पास नहीं कर पाए। हम थोड़ा कड़वा बोल रहे हैं लेकिन आपके फायदे के लिए है। 2 बार जेटेट एग्जाम हुआ, आपने जरूर कुछ ना कुछ गलती किया। बहुत आसान प्रश्न थे 2012 में भी और 2016 में भी, फिर भी आप उसमें सक्सेस नहीं कर पाए, तो कुछ ना कुछ गलती जरूर रहा है। गलती क्या रहा है? आपने सोचा कल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सोचे कल पढ़ेंगे, अरे कल पढ़ेंगे, अरे कल पढ़ेंगे। यही सोचते सोचते वो कल आ गया और आप पढ़ नहीं पाए। आपने सोचा कि अभी फॉर्म आएगा तो पढ़ेंगे, फॉर्म आपने डाल दिया। फिर सोचे मार्केट से कुछ बुक लाएंगे तो पढ़ेंगे, मार्केट से कुछ बुक भी ले आया लेकिन नहीं पढ़ा आपने। फिर सोचे कल पढ़ेंगे, अब कल बाजार गए, थक गए, नहीं पढ़ा आपने। परसों कहीं दूसरे जगह गए, चूंकि सब पारिवारिक हैं, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं किया। शाम को बाहर से आए, सोचे आज तो पूरा किताब पढ़ेंगे, तब तक इन्हीं का कॉल आ गया, थोड़ा सा बात करने लग गए। तब तक घर में
बाल बच्चे हैं, कुछ उन लोगों के द्वारा दुखड़ा सुनाया गया, कुछ आपकी मिसेज के द्वारा दुखड़ा सुनाया गया, आप उधर ही फंस गए और पढ़े नहीं। इससे यही परिणाम हुआ कि आपका जेटेट नहीं निकल पाया। इस बार वो गलती नहीं दोहराइए। निश्चित रूप से जेटेट और पारा शिक्षक की संभावना है, लेकिन जेटेट का निश्चित है, वो होगा। अभी से यदि आप नहीं लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब तीसरा बार भी वही रिजल्ट आ सकता है। इसलिए आप जहां भी तैयारी करें, ये मैं नहीं कहता हूं कि मेरे पास तैयारी करिए, जहां भी तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी आप शुरू कर दीजिए। लेकिन हम आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर के आए हैं, वो ऑफर हम आपको बता रहे हैं आज। देखिए, आप लोग एक चीज हमारा देखे होंगे कि जब जब कोई त्योहार आता है, जब कोई त्योहार आता है तो हम ऑफर देते हैं, और ऑफर कम बड़ी ऑफर नहीं देते हैं। 2900 का कोर्स अभी मात्र 551 रुपए में दे रहे हैं। सोचिए, 2350 रुपए आपका भी बचत हो रहा है। 2350 रुपए का बचत हो रहा है। अभी 551 रुपए में जेटेट और पारा शिक्षक आकलन दोनों की तैयारी हम अभी करवा रहे हैं, इसी पैसे से 551 रुपए से। कल तक इसका ऑफर है, छठ का कल तक ऑफर है, कल तक आपका 551 में लगेगा। इसके बाद देखिए, आप खुद कोई त्योहार नहीं है, एक बार सीधा आएगा क्रिसमस में फिर आपका ऑफर आएगा। यदि ये ऑफर आप चूक जाते हैं तो आपको 2900 रुपए में जेटेट और पारा शिक्षक आकलन दोनों कोर्स मिलेगा। इसलिए क्रिसमस के पहले कोई ऑफर नहीं आने वाला है। आप यदि कम फी में तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, कहीं आना जाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, घर बैठे तैयारी होगा, केवल आपका मोबाइल से तैयारी होगा, तो ये मौका मत गवाइए। आप अपने दोस्तों को भी, अपने जो जान पहचान के लोग हैं, जो आपके फ्रेंड लोग हैं, उनको भी ये ऑफर के बारे में बताइए कि ये ऑफर फिर क्रिसमस में आएगा। और यदि इस बीच जेटेट या पारा शिक्षक आकलन फाइनल हो गया तो आपको तैयारी में लगना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं अभी से ही तैयारी में लग जाए। ये 551 का जो फी है 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए है दोस्तों। हम आपका 5 मिनट बर्बाद अभी किए, इसका अफसोस है, लेकिन ये आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके अगल बगल के जो लोग हैं, आपके रिश्तेदारों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। 551 रुपये लोग चलते बुलते खर्च कर देते हैं, लेकिन आप अपने तैयारी के लिए 551 रुपये लगाइए। ये आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा, आपके परिवार में खुशियां ला देगा, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला देगा। जानते हैं होता क्या है? सो एक लॉजिक हम आपको बताते हैं। फ्री का चीज का कोई वैल्यू नहीं होता है, फ्री का चीज का कोई वैल्यू नहीं होता है। बहुत ऐसा चीज है जो फ्री मिलता है, लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब उसमें कुछ पैसा आप लगा देते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरा ये पैसा डूब जाएगा, हमको इस पैसे को बचाना है। और इस पैसे को बचाने के लिए, 551 रुपये बचाने के लिए आप ज़बरदस्ती पढ़ेंगे, और ज़बरदस्ती पढ़ेंगे तो रिजल्ट किनका होगा? रिजल्ट आपका होगा। आप रिजल्ट को देखेंगे, आपका रिजल्ट होगा तो आपके चेहरे पर खुशी आएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा ऑफर है। क्रिसमस के पहले ये ऑफर फिर नहीं मिलने वाला है, ये क्रिसमस में ही फिर से ऑफर मिलेगा। आज ही हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, क्रिसमस के पहले ये ऑफर नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग फिर से
क्लास में चलते हैं। इतना आप लोगों के बीच हम बोल दिए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। क्या करिएगा, कभी कभी बीच में अपनों के लिए और खुद अपने के लिए, अपनों और अपने दोनों के लिए बोलना पड़ जाता है। इस तरह का जब प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला लिखिएगा और कितना से 9 से भाग दीजिएगा, और जो छोटा वाला रहेगा इसको भी 9 से भाग दे दीजिएगा। 120 को 9 से भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा, एक बार में 9 हो गया, 9 तिया 27 13, और ये हो जाएगा 2 बार में, 9 दूनी 18। हम क्या बताए हैं, पूरा पूरी लेना है, दशमलव नहीं लेना है मेरे भाई, दशमलव नहीं लेना है। 13 में 2 घटाएंगे 11 होगा। इन दोनों के बीच में 9 से भाग लगने वाली संख्या 11 है। 11 संख्या छिपा हुआ है जो 9 से लगेगा। अब यहां पर एक प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं, 15 से 201 तक, 15 से 201 तक 4 से पूरा पूरी भाग लगने वाले संख्याएं कितनी है? तो आप क्या करेंगे, 201 भागा 4, 15 भागा 4, पूरा पूरी कितना होगा 50 बार, यहाँ पूरा पूरी 4 तिया 12 3 47, यही ना आप निकालेंगे। कितना इजी है, यदि आप कोई भी चीज का ट्रिक सीख लेते हैं तो गणित आसान हो जाता है। और जब तक आप ट्रिक नहीं सीखते हैं, जब उसको समझते नहीं हैं, तो गणित लगता है कितना भारी है, कितना भारी है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 7 0 1 2 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी सम संख्या आपको बनाना है। तो छोटी सम संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे हमको छोटे से शुरुआत करना पड़ेगा। सबसे छोटा इसमें 0 है, लेकिन 0 से कोई संख्या शुरुआत में स्टार्ट नहीं होता है। ये होगा 1 से, 1 के बाद छोटा 2, 2 के बाद सम संख्या बनाना है, 1 के बाद 0, 0 के बाद 2, यदि हम यहाँ पर 2 दे देंगे, उसके बाद 3 दे देंगे, उसके बाद 7 दे देंगे, तो क्या ये सम संख्या बना? ये सम संख्या नहीं बना, ये बन गया क्या चीज आपका, विषम संख्या। ये विषम संख्या बन गया। लेकिन यहाँ प्रश्न कह रहा है सम संख्या, तो ये 2 को बचा के रखिए, इसको ऐसे करिए 1 0 3 7 2, ये सबसे छोटी संख्या। छोटा से शुरुआत करना है, लेकिन कुछ ऐसे चीजों को बचा के रखना है जो सम या विषम बनाता हो। 2 लास्ट में देंगे तो हमारा सबसे छोटी विषम संख्या बनेगा। यदि हम यहाँ पर 2 दे देंगे और 0 यहाँ दे देंगे, ये हो जाएगा 12,000, अभी है 10,000, तो ये सबसे छोटी। यहां पर प्रश्न देखिए क्या है, कहता है छोटी से छोटी विषम संख्या जो 1 0 3 4 और 5 से बनाया जा सके। तो हम सबसे छोटी से शुरुआत करेंगे, 1 0 3 4 5, ये तो अपने आप विषम बन गया, कुछ नहीं हम लोग कर पाए, अपने आप बन गया, कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, आगे चला जाए। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड यदि इस तरह से दे दिया जाए और आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे? सीधे पावर पावर को जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ गया। पावर पावर को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। पावर पावर जोड़िए भाई लोग, 7 5 12 12 9 21, यही आंसर हो गया।
गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, गुना करने की जरूरत नहीं है, पहले गुना करके फिर गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि नीचे की जो संख्याएं होगा वो अभाज्य होना चाहिए। यदि भाज्य होगा तो उसका ट्रिक हम जस्ट अभी बता रहे हैं, यही ट्रिक है लेकिन दूसरा ढंग से लगाते हैं। देखिए यहां पर देखिए वही प्रश्न है, सेम प्रश्न है। तो यदि यहां पर पावर को जोड़ देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। 7 3 10 2 12 आंसर इसका नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, ये देखिए कट जा रहा है, यानी ये गुणनखंड हो जा रहा है। 6 का 2 गुने 3, 10 का 5 दूना 10, 2 गुने 5 और ये 11। इसका जो पावर है यहाँ पर रख दीजिए, ये 3 पावर 10 से ये दोनों बना, 10 से ये दोनों बना है तो इस पर भी 3, इस पर भी 3। 6 से ये दोनों बना तो इस पर भी 7, इस पर भी 7। अब जोड़ दीजिए, 7 7 14, 6 20, 2 22, ये राइट आंसर हो गया। यदि नीचे का फैक्टर होता है तो फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद इसका ये दोनों बना तो 7 यहाँ है तो यही 7 देंगे, यहाँ 3 है तो यही दोनों जगह 3 देंगे। एक और प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, आपको इसका कमेंट में आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 ही रहेगा। यहां पर है 4 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 5 गुने 6 पर पावर 5 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। इसका आंसर आपको बताना है। इसका मैं आंसर बता रहा हूं लेकिन पहले आप कमेंट करिए। कमेंट कर लिए, अब मैं बता देता हूं। देखिए ये टूट जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 ये हुआ तो यही 5 दोनों जगह आएगा। ये नहीं टूटता है, 5 का कोई पहाड़ा में नहीं टूट रहा है तो ये ज्यों का त्यों। 2 तिया 6 ये नीचे का देखते हैं, 2 तिया 6 ये टूट रहा है तो इसको तोड़ दिए। अब जब टूट जाएगा तो पावर को जोड़ दीजिए, 5 10 15 20 25, 25 इसका होगा। तो दो एक ही जैसा दोनों प्रश्न था। यहां पर 7 कोई पहाड़ा में आता है क्या, 5 कोई पहाड़ा में आता है क्या, 11 कोई पहाड़ा में आता है क्या, नहीं आता है। तो केवल पावर को जोड़ देंगे मेरे भाई। एक यहां पर आपको मैं फिर से दे रहा हूं, 3 का पावर 2 गुने 7 का पावर 5 गुने 11 का पावर 4, अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। इसका तो कमेंट में आपको आंसर लिखना ही पड़ेगा। ये प्रश्न संख्या 7, ये यहाँ 7 आप लोग जो कमेंट में लिखेंगे 7, प्रश्न 7 और इसका जो आंसर होगा जरूर बताइएगा। अब हम आंसर आपको बता देते हैं। देखिए ये 3 कोई पहाड़ा में नहीं आता है, 7 कोई पहाड़ा में नहीं आता है, 11 कोई पहाड़ा में नहीं आता है। तो केवल पावर को जोड़ देंगे, 5 2 और 5 7, 7 4 11। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 11 होंगे। चलिए अब नया ट्रिक सीखते हैं, आ जाइए नया ट्रिक सीखते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज हम आपको कहेंगे फिर से, जो अभी ऑफर आया है ये फिर क्रिसमस के पहले नहीं आएगा। आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो मित्र हैं, उनको बता दीजिए कि यदि पारा शिक्षक आकलन की एग्जाम की फाइनल पहले हो जाए और जेटेट का तैयारी यदि आप लोग करते ही करते होंगे तो आप कहीं ना कहीं क्लास ज्वाइन करेंगे, और कहीं ना कहीं क्लास ज्वाइन करेंगे उससे अच्छा है
मोहन सर का क्लास ज्वाइन कर लीजिए। 551 में पूरा 1 साल का कोर्स आपको दिया जा रहा है। पारा शिक्षक आकलन और जेटेट दोनों का 551 में, मात्र 551 में, ये ध्यान रखिएगा। क्या करना है, ये जो आप नंबर देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इनमें से किसी को कॉल करिए। सब में व्हाट्सएप चलता है, सब में कॉल लगेगा। किसी को भी कॉल करके पूछिए किस तरह से ज्वाइन करेंगे, या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछिए, तुरंत रिप्लाई मिलेगा आप लोगों को। चलिए, अब 2 प्रश्न और बाकी हैं, प्रश्न संख्या 9 और 10। 9 और 10 देखिए। दूसरा प्रश्न, बीच में शायद रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। ये रिकॉर्ड हुआ या नहीं पता नहीं, ये भी रिकॉर्ड हुआ या नहीं ये पता नहीं है। यदि रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा तो बाद में इसको हम बता देंगे फिर से, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए जो हम आपको अभी फिर से कह रहे हैं, अभी जो ऑफर आया है छठ पूजा का, ये कल तक है मात्र। इसके बाद ऑफर फिर कब आएगा, क्रिसमस में। इस बीच कोई त्योहार नहीं है, क्रिसमस में आएगा, मतलब लगभग 2 माह के बाद। और इन 2 माह के बीच में यदि आपका पारा शिक्षक आकलन या जेटेट निकल जाता है तो आप क्या करेंगे? पूरा फी दे करके पढ़ना पड़ेगा आपको, और पूरा फी 2900 रुपये है। 2900 रुपये उसमें आप दे करके पढ़ेंगे। और अभी यदि आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र 551 रुपये में 1 साल तक आपको क्लास मिलेगा। 1 साल तक, 1 साल तक, वो भी जेटेट भी और पारा शिक्षक आकलन भी, दोनों ही 551 में। तो ये मौका जाने नहीं दीजिएगा इसको। तो आगे हम क्या कहें, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे। और यदि आपके पास में हमारा ऑफिस का मोबाइल नंबर नहीं मिल पाया होगा तो फिर से हम आपको एक बार दे रहे हैं, देख लीजिए, ये हमारा ऑफिस का नंबर है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।